हेलो दोस्तों, ए प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे, क्लास 11 चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। तो हम आज पहला टॉपिक करने जा रहे हैं क्लास 11 का। क्लास 11 का हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। सेट होता क्या है दोस्तों, आज हम समझते हैं सेट क्या होता है। आज इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। सेट होता है, देखो सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की डेफिनेशन है, इट इज कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइम। ऐसा कलेक्शन जिस जिस कलेक्शन का डाटा एक ही समूह में हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड के 52 पत्ते रहते हैं, तो उनमें एक ही समूह के कलेक्शन देते हैं, एक ही कैटेगरी के, एक ही डाटा के, एक ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ये किसका कलेक्शन हो गया? होल नेचुरल नंबर। 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जो और नेचुरल नंबर हो गए 10 से कम है। ये किसका कलेक्शन हो गया? एक 52 कार्ड और कलेक्शन हो गया। और एक कलेक्शन, जैसे अब मैं बोल दूं वोवल्स ऑफ इंग्लिश, तो वोवल्स ऑफ इंग्लिश, आपके भी वही वोवल्स है, मेरी वही वोवल्स है इंग्लिश में। ऐसा तो है नहीं कि आपके वोवल्स अलग हो, मेरे वोवल्स अलग हो। जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये सबके वोवल्स अल्फाबेट सबने पढ़े हैं, तो यही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आप जो डाटा है वो सेम कलेक्शन का होना चाहिए। ठीक है, अलग 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 का नहीं होना चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं, आपके हिसाब से कुछ और हो, और अदर पर्सन के हिसाब से वो कलेक्शन कुछ और हो। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने बोल दिया ऑल रिवर ऑफ इंडिया। अब इंडिया की कितनी की रिवर है? ऐसा तो नहीं है कि वो अलग हो जाएंगी, तो चली आ रही वही रहेंगी। जैसे गंगा हुई, आपके हिसाब से ही गंगा है इंडिया में, मेरे हिसाब से ही गंगा है, यमुना है, कावेरी है। तो ये इंडिया की रिवर है, तो ये रिवरों का कलेक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया सेट का एक कलेक्शन। अब हम उसके आगे करते हैं तो और डेफिनेशन। ये 4 पॉइंट लिख लिया आपने। अब अब इसको डिफाइन, इट्स इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब जो वेल डिफाइन कर सकते हैं, और ध्यान रखना वो अपन उस चीज को गिन सकते हैं। आप भी गिन सकते हो और मैं भी काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से कुछ और हो, मेरे हिसाब से कुछ और हो, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं सेट। ठीक है, सेट की डेफिनेशन यही है। हेलो दोस्तों, अब इसके आगे करते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले जो लिखने का तरीका हो कैपिटल में हो। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा। जैसे मान लो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखना है, तो 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है सेट को। जैसे मैंने बोल दो वोवल्स ऑफ इंग्लिश, तो सबसे पहले कैपिटल में लिखो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ए ई आई ओ यू। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स of set are being separated by commas and enclosed within middle bracket. रोस्टर फॉर्म वो होते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। जो सबसे पहले कैपिटल ए आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा,
और जैसे मान लो मैंने वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो A E I O U, तो इसको सेपरेट बाय कॉमास, कॉमास में होना चाहिए, और एंक्लोज विद इन मिडिल ब्रैकेट, ब्रैकेट में होना चाहिए। और जो लिखने का जो तरीका है वो इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। अब आता है, अपन आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे डिफाइनिंग ए सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट है। जैसे मान लो मैंने बोला ए इक्वल टू वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए तो कैपिटल में रहेगा, इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज ए वोवल्स इन इंग्लिश। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें। मतलब कहने का तरीका ये है, जो A E I O वोवल्स लिखा है ना, उसे प्रॉपर्टी में डिफाइन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या होता है, कोलन। ठीक है, और जे क्या करता है, ये होता है रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट बाय सिंबल। ठीक है, सिंबल में रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट एलिमेंट सेट बाय सिंबल। तो इस तरह के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे अपन 8 9 क्लास में लिखते थे, जैसे मान लो एक्स था, एक्स की वैल्यू थी, मान लो इक्वेशन थी y+2, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। अब मान लो, अब मैंने वो इस पे पुट करना है एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू निकल जाती थी। तो y की वैल्यू 1 रखने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 2 रखने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इस तरीके की वैल्यू निकलती है। तो जो एक्स है ना, वो उसी का काम कर रही है। मतलब जो एक्स है ना, तो इस सिंबल का मतलब एक्स रिप्रेजेंट इसी को कर रहा है। जो जो एक्स है ना, एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, डाटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू। ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, कैपिटल ए कर्ली ब्रैकेट A E I O U। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि जो एलिमेंट ए है वो ए बिलोंग्स करता है, ए पर बिलोंग्स करता है कि नहीं। देखो, कैपिटल ए में ए बिलोंग्स कर रहा है ना, मतलब बिलोंग्स का साइन क्या हो गया। ठीक है, एलिमेंट ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए के। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने बोल दिया बी बिलोंग्स करता है क्या ए में, तो आप बोलोगे नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग्स का साइन जी हो गया। ठीक है, तो ए इज द एक एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना, सेट ए का एलिमेंट, तो ए बिलोंग्स टू ए जब करेगा तो इस तरह लिखा जाएगा। और जब बी नहीं, एलिमेंट में नहीं बिलोंग्स करेगा, बीच में कहीं नहीं ना,
तो इसको नोट्स बिलोंग में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो होता है डाटा बिलोंग्स टू नोट बिलोंग्स टू। अब आता है एमपीटी सेट। एमपीटी सेट नाम से ही आपको पता चलता है, एम्प्टी मतलब खाली। तो इसमें होता है एक ए सेट, इफ ए सेट कंटेन नो एलिमेंट देन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, null set and void set. It's denoted by पाई या फिर कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं है। ठीक है, जो पाई होता है। ठीक है? अब एग्जांपल देखो, इससे समझ में आया। ए इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब बताओ, देखो मैंने क्या डेफिनेशन के लिए, इट इज सेट कंटेन नो एलिमेंट देन सेट, मतलब किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसको अपन एमपीटी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ये डिनोटेट अपन इसको कर सकते हैं, या फिर फाइल लिख दो या कर्ली ब्रैकेट बना के ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आ गया, ए रिप्रेजेंट एक्स कोलन एक्स जो है तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब आप ही बताओ, प्राइम नंबर सबको पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? जो 3 आता है। अब उसने पूछा इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर तो कोई होता ही नहीं है इवन में, होते हैं लेकिन इवन नहीं होता। तो उसमें क्या आएगा, अपन क्या लिख देंगे आंसर में, पाई, या फिर कर्ली ब्रैकेट बना के ब्लैंक छोड़ना है, या जे लिख दो या जे लिख दो।